प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत व्याख्यांश भाग के शब्दार्थ के जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है उस रामचंद्र का के ग्रंथ के अंतर्गत पंचवटी शीर्षक से इस व्याख्या भाग को ले रहे हैं। पंचवटी में राम लक्ष्मण सीता जब निवास करते हैं तो पंचवटी की महत्ता और उसकी गरिमा का चित्रण लक्ष्मण जी करते हुए उक्त छंद में कहते हैं कि सब जात फटी दुखी दुपटी कपटीन रहे जहाँ एक घटी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि पंचवटी में प्रवेश करते ही सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, अर्थात दुख रूपी दुपट्टा, दुख रूपी चादर पंचवटी में प्रवेश करते ही फट जाता है। अर्थात वहाँ प्रवेश करते ही मनुष्य का दुख नष्ट हो जाता है। कपटी न रहे जहाँ एक घटी, कपटी व्यक्ति जिसके मन में छल का प्रपंच और कपट भरा हुआ है वह एक घड़ी भर भी वहाँ ठहर नहीं सकता। प्रवेश करते ही उसकी पवित्रता से उस कपटी व्यक्ति शुद्ध हृदय वाला हो जाता है। निघटी न रुचि मीच घटी हु घटी जग जीव यतीन की छूटी तटी। वहाँ पर मृत्यु का आना भी संभव नहीं होता है। निघटी रुचि मीच घटी हु न घटी, यानी पंचवटी में प्रवेश करने से व्यक्ति को अमरता प्राप्त हो जाती है, उसके पास मृत्यु नहीं आती है, मृत्यु की इच्छा घट जाती है। निघटी माने घट जाती है, मीच घटी, मीच माने मृत्यु की, घटी हु घटी, मृत्यु की इच्छा भी घट जाती है। उसका ऐसा सौंदर्य है कि व्यक्ति वहाँ मृत्यु को नहीं चाहता। जग जीव यतीन की छूटी तटी, जो सांसारिक जीव हैं और जो वहाँ साधना करने वाले साधु संत हैं, उनकी साधना भी पंचवटी के सौंदर्य को देखकर भंग हो जाती है और उनका ध्यान टूट जाता है। केशवदास कहते हैं कि पंचवटी की तुलना शिवजी से करता हुआ कवि कहता है कि जिस प्रकार शिवजी के दर्शन से समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं, वहीं कपटी व्यक्ति एक क्षण भी वहाँ ठहर नहीं पाता है। वहाँ की सरसता और मधुरता इतनी व्यापक है कि बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या भी भंग हो जाती है। जिस प्रकार शिव जी के निकट पहुँचते ही व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार पंचवटी में प्रवेश करते ही पाप के समूह की बेड़ियाँ अपने आप कट जाती हैं। अघ ओघ की बेरी कटी विकटी, विकट रूप से पाप की बेड़ियों में जो जकड़ा व्यक्ति है उसकी सब बेड़ियाँ कट जाती हैं। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, और वो पंचवटी शिवजी के समान ही हैं। इतना ही नहीं, निकट ही गुरु ज्ञान रूपी गठरी भी प्राप्त होती है। उसके निकट जाते ही गुरु ज्ञान रूपी गठरी प्राप्त हो जाती है, यानी व्यक्ति ज्ञानवान बन जाता है। पंचवटी में मोक्ष का कोई विशेष महत्व नहीं है। पंचवटी में मुक्ति या मोक्ष तो नर्तकी की भांति चारों ओर नाचते रहते हैं, यानी मुक्ति रूपी जो नर्तकी है वह वहाँ चारों ओर नाचती रहती है। अर्थात वहाँ मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती है। धूल धूर जटी वन पंचवटी, वह
पंचवटी वास्तव में अपने गुणों से शिव जी के समान ही कल्याणकारी है, मोक्ष देने वाली है। इसमें कम पंक्तियों में विशेष के रूप में रूपक, यमक, अनुप्रास और उपमा अलंकार हैं और उक्त पंक्तियों में पंचवटी की गरिमा, उसके सौंदर्य, उसकी महत्ता का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।